हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमावत आईपीएस एजुकेशन हब रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने हमारी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिया अपना अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब 3 अंकों वाली संख्या की बात कर रहा है तो 3 अंकों वाली संख्या है। देखो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या, पहले 3 अंकों वाली कुल संख्या लिख देता हूँ मैं। कहाँ से शुरू होती है 3 अंकों की संख्या? 100, 101, 102, यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? 999 तक। कहाँ तक चलती है? 999 तक। ये है आपकी 3 अंकों वाली संख्याएं। अब क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्य का मतलब जिन संख्याओं में 7 का भाग जाता है। तो चेक करो, 100 में जाता है 7 का भाग? नहीं जाता। 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता, 105 में जाता है 7 का भाग। तो 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। अब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 105। 105 के बाद में कौन सी आएगी? 112। 112 के बाद में कौन सी आएगी? 119। 105 का तो हमने पता कर लिया, उसके बाद में 7 जोड़ते जाओ। 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119। इस प्रकार से चलते चलते अब लास्ट में देखो 999 में जाता है क्या 7 का भाग? नहीं जाता है। 998 में भी नहीं जाता है। 997 में नहीं जाता है, 996 में नहीं जाता है, 995 में, 994 में जाता है। 994 भाग दे के देख लेना आप। 994 में 7 का भाग देते, 7 एकम 7, 2 9, 7 सौ 28, 1 4, 7 दूनी 14, जा रहा है पूरा भाग। तो 994 में जाएगा 7 का भाग। तो ये आ गई अपनी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं। अब यही क्या बन गई? अपनी एक श्रेणी बन गई। अब पूछा क्या है कि 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, मतलब कि कितनी संख्याएं ऐसी है कि जिनमें 7 का भाग जाता है। तो उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान तो क्या है? 105 है। d का मान सार्वंतर, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। 112 में से घटाएंगे 105 को तो कितना आएगा? 7 आएगा। अंतिम पद क्या दिया हुआ है यहाँ पर? an 994। आपको किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान। तो देखो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगा दो। an = a + n-1 इंटू डी। an का मान तो कितना है? 994 बराबर a का मान कितना है? 105 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान कितना है? 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 को n से गुणा करेंगे 7n माइनस 7। 105 में से 7 को घटाओ, कितना आएगा? 98। कितना आएगा? 98। तो 98 प्लस 7n। हमें तो n का मान ज्ञात करना है, तो 98 को इस तरह भेज देते हैं। 98 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। 994 में से 98 को घटा लेते हैं हम, इस तरफ घटा लेते हैं। यहाँ पर 994 में से 98 को घटाते हैं। 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पर कितना? 8, 18 में से होगा 9, 896। कितना आएगा? 896 बराबर 7n। हमें मान किसका निकालना? n का निकालना है, तो 7 का भाग दे देते हैं यहाँ पर। तो देखो 896 बट्टा 7 बराबर n। अब 896 में भाग दो, 896 में भाग दो 7 का,
तो 2 7 का भाग दे लेते हैं हम 896 में 7 का भाग। 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 5 6, 8 7 56, कितना आ गया 128। कितना आ गया 128 बराबर n। तो हमारे पास में कितनी संख्याएं आ गई 128। तो लिख देते हैं हम, अतः 7 से विभाज्य, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 128 संख्याएं हैं। यह था अपना क्वेश्चन। इस टाइप के इस प्रश्नावली में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो आप निकाल लेना। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य पूछ रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 3 से विभाज्य भी पूछा जा सकता है, 5 से विभाज्य भी पूछा जा सकता है। मतलब कोई भी संख्या पूछता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। 7 से विभाज्य बोल सकता है, 7 का गुणज बोल सकता है। अगर गुणज की बात करें तो गुणज का मतलब भी यही होता है कि उस संख्या का भाग जाना चाहिए उसमें पूरा पूरा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, समांतर श्रेणी 10 7 4 इस प्रकार से चलते चलते माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपकी 10 7 4 डॉट डॉट करके माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अब आपको अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी क्या बन रही है आपकी 10 7 4 इस प्रकार से चलते चलते माइनस 62। यह है अपनी समांतर श्रेणी। प्रथम पद क्या है इसका 10 है। सार्वंतर डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। अंतिम पद ए एन या एल से लिखते हैं। ये कितना है हमें 62 दिया हुआ। कितना दिया हुआ हमें 62 दिया हुआ। और एन का मान कितना है, अंतिम पद से कौन सा पद पूछ रहा है 11वां पद पूछ रहा है। तो एन का मान कितना है 11। एन का मान कितना है 11। अब देखो अंतिम पद से एनवां पद, अंतिम पद से एनवां पद का सूत्र क्या होगा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको बताया था ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद से एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। हमें अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद। तो देखो अंतिम पद से 11वां पद, L का मान तो कितना है माइनस 62, माइनस एन का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस 3। तो माइनस 62 माइनस 11 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुणा माइनस 3। तो माइनस का 62 माइनस 10 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 30। कितना आएगा प्लस का 30। तो माइनस 62 में से 30 प्लस का कम कर दो, कितना आएगा माइनस का 32। तो अतः अंतिम पद से 11वां पद
-32 है। अतः अंतिम पद से 11वां पद क्या है? -32 है। ये तो अपना था मेथड फर्स्ट तरीका। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। तो देखो इसका दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देखो क्या है। सेकंड मेथड क्या है कि जो आपको ये समांतर श्रेणी दी हुई है इसको आप विपरीत क्रम में लिख लो, उल्टे क्रम में लिख लो। जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है ना, इसको तो दी गई एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, दी गई एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, दी गई एपी को आप विपरीत क्रम में लिख दो। विपरीत क्रम का मतलब आपको दी गई है 10, 7, 4 डॉट डॉट करके -62, आप विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आएगा -62, डॉट डॉट करके 4, 7, 10। ये बन गई आपकी अब समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखो क्या है। प्रथम पद ए तो क्या है? -62 है। सार्वंतर डी, तो सार्वंतर डी तो आपको कोई भी दो पद दिए हुए हैं वहां से अंतर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास शुरू में दो पद हो, यहाँ पर भी आपको दो पद दिए गए तो इनका अंतर निकाल लो। भाई दूसरे पद में से तो आपको प्रथम पद ही घटाना है। अगर इन दो पदों की बात करें तो दूसरा पद तो कौन सा है? 7, प्रथम पद कौन सा है? 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। जिस प्रकार से हम यहाँ पर भी तो घटा रहे थे, ये दूसरा पद, ये प्रथम पद। अगर यहाँ पर कोई दो पद दिए तो अगला पद तो दूसरा पद हो गया, पहले वाला पद प्रथम पद हो जाएगा। यह आ गया इसका सार्वंतर। अंतिम पद क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अंतिम पद तो छोड़ो, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अंतिम पद को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। n का मान निकालना। n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है 11। n का मान कितना दिया हुआ है? 11, क्योंकि तो हमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद ही निकालना है। अब लगा दो सूत्र इसमें वापस। समांतर श्रेणी का nवां पद an = a + n-1 × d। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो n का मान तो कितना है? 11, तो a11। a का मान कितना है? -62 प्लस n का मान कितना है? 11 - 1, d का मान कितना है? 3। तो a11 = -62 प्लस 11 में से 1 उठाएंगे 10 × 3। a11 = -62 प्लस 30। तो a11 = -62 में से प्लस के 30 कम करेंगे तो कितना आएगा? -32। तो अतः समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद -32 है। यह था अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट करके -62 का अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना था? हमें 11वां पद ज्ञात करना था। अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना था? 11वां। तो हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया है। पहला तरीका तो क्या था? जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो समांतर श्रेणी की आपकी 10, 7, 4 -62। एक का मान कितना है? 10 है। डी का मान 7 में से 10 को घटा दिया, कितना आ गया? -3 आ गया। अंतिम पद क्या दिया हुआ है यहाँ पर? -62। n का मान कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। अब अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है l - n-1 × d। तो अंतिम पद से हमें कौन सा पद करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो n के स्थान पर तो कितना रखना है? 11 रखना है। l का मान है ये -62, d का मान है ये -3। यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर कितना निकाल लिया हमने? -32। दूसरा तरीका क्या है इसका? जिस प्रकार से हम पहले क्वेश्चनों को करते आ रहे थे, भाई प्रथम पद से आपको 11वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, उसी प्रकार से हमने क्या कर लिया? अगर अंतिम से निकालना है तो इसको विपरीत क्रम में लिख लिया, और विपरीत क्रम में लिखने के बाद में आपने ए का मान लिख लिया, डी का मान लिख लिया, एन का मान लिख लिया। और हमें तो विपरीत करने के क्रम में लिखने के बाद में क्या है कि शुरू से प्रथम पद से जो हम nवां पद निकाल रहे थे वो सूत्र लगा दिया और निकाल के, और हमने 11वां पद का मान निकाल लिया। तो भी कितना आ रहा है? -32 आ रहा है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ही है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो
तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ता हूँ, सेम इसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 12वां पद ज्ञात करना है आपको। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है, क्रमशः 7 तथा 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। 32वां पद ज्ञात कीजिए। यह अपना क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में कितने पद है? 60 पद है। कितने पद है? 60 पद। और उसका प्रथम पद 7 है और अंतिम पद 125 है, तो उसका कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें 32वां पद ज्ञात करना है। अब टोटल पद कितने दिए हुए? समांतर श्रेणी में 60 दिए हुए हैं। प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया। प्रथम पद तो चलो 7, अंतिम पद 125 है। अब टोटल पद ही 60 है और अंतिम पद 125 है, तो 125 कौन सा पद हुआ? 60वां पद ही तो होगा ना। तो देखो प्रथम पद 1 का मान तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है? 7। और कुल पद कितने हैं समांतर श्रेणी में? कुल पद 60 है। कुल पद कितने हैं? 60 है। तो अंतिम पद है वो 60वां पद ही तो होगा। और ए 60 का मान कितना होगा फिर? ए 60 का मान होगा 125। ए 60 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 69D बराबर 125। एक का मान कितना है? 7। एक का मान अगर 7, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 1 का मान 7 रख दो, तो यहाँ पर 7 प्लस 69D बराबर 125। 7 को इस तरफ भेज दो। 7 को इस तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 69D बराबर 125 माइनस 7। तो 69D बराबर 125 में से 7 को घटाओ। 125 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 118। D बराबर 118 बटा 69। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 118 में 69 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अपने पास में 1 का मान है ही है, D का मान है ही है, और हमें पद कौन सा ज्ञात करना है? 32वां पद ज्ञात करना है। तो अपने पास में n का मान भी है। कितना है n का मान? 32 है। n का मान भी कितना है? 32 है। तो देखो हमें 32वां पद ज्ञात करना है। तो a32 बराबर, a32 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 31D, या आप n वाला सूत्र लगा के भी कर सकते हो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a32 बराबर 1 का मान तो कितना आ गया? 7 आ गया, प्लस 31 गुणा d का मान कितना है? 2। तो a32 बराबर 7 प्लस 31 गुणा 62। तो a32 बराबर कितना आ गया? गुणंतर। कितना आ गया? गुणंतर। यह था अपना क्वेश्चन नंबर
9। तो अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद गुणांतर है। कितना है? गुणांतर है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर सकते हो। आपको प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50, यदि संख्याओं का योग 50, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो देखो संख्याएं देखो क्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम संख्याएं मानते हैं। कौन कौन सी मानते हैं? माना चार संख्याएं समांतर, माना चार संख्याएं क्या क्या मान लेते हैं हम? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये मान लिया हमने चार संख्याएं। अब अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखो पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या a प्लस डी मान ली, तीसरी a प्लस 2d, चौथी संख्या a प्लस 3d मान ली। अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न अनुसार चलते हैं हम। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि संख्याओं का योग कितना है? 50 है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर कितना है? 50। तो 1 2 3 4, ए तो कितने आ गए? 4 प्लस डी, 3 और 2 5 और 1 6d बराबर 50। इनमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या बचेगा? 2a प्लस 3d बराबर 50। 2 का भाग दे देते हैं यहाँ पर। तो 2a प्लस 3d बराबर 50/2। तो 2a प्लस 3d बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? a प्लस 3d किसके बराबर होगी? सबसे छोटी संख्या की कितनी है? 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की कितनी है? 4 गुनी है। एक को इस तरफ भेज देते हैं। तो 3d बराबर 4a माइनस a। 3d बराबर 4a में से 1 घटाएंगे तो 3a। 3 से 3 को काट देते हैं तो d बराबर क्या आएगा? a आएगा। d बराबर क्या आएगा? a आएगा। मतलब जो d का मान आएगा, सार व अंतर आएगा, वही प्रथम पद आएगा आपका। अब d बराबर a आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। भाई d के स्थान पर क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। तो d बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर a समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो 1 में। तो a
प्लस 3a a प्लस 3a बराबर 25, a प्लस 3a बराबर 2a है ना, 2a प्लस 3a बराबर 25, तो 2 और 3 5a बराबर 25, a बराबर कितना आ जाएगा 25 बटा 5, तो a बराबर कितना आ गया 5, a बराबर कितना आ गया 5, a बराबर 5 आ गया तो d बराबर भी कितना होगा 5 ही होगा। यहाँ से देख लो a और d बराबर है, तो a बराबर 5 आ रहा है तो d बराबर भी क्या होगा 5 ही होगा। तो प्रथम पद a1 बराबर तो a आ ही गया 5, दूसरा पद क्या है यहाँ पर a प्लस डी है, तो a प्लस डी बराबर 5 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 10, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 5 प्लस 2 गुणा 5, तो 5 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 15, चौथा पद a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 गुणा 5, तो 5 प्लस 15 बराबर कितना आ गया 20। तो आपके चारों पद कौन कौन से आ गए 5, 10, 15 और 20। तो नीचे लिख देते हैं अतः चार संख्याएं कौन कौन सी है वो, अतः चार संख्याएं कौन कौन सी आ गई 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, भाई चार संख्या हमने मान ली a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d से, संख्याओं का योग 50 है तो योग 50 कर लिया, एक समीकरण बना ली। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो इस प्रकार से करके हमने और चारों संख्या ज्ञात कर ली। एक तरीका तो है ये इसका। अब हम करते हैं इसका दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका और देख लो इसका। दूसरा तरीका उस तरीके से करेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था ना, भाई कोई भी संख्या आपको माननी है समांतर श्रेणी की, आपको उस प्रकार से मानकर करना है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे बाद में कर लेना आप क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, अतः माना संख्याएं क्या मान लेते हैं हम, चार संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में मानने तो आपको संख्या क्या क्या माननी है, मैंने आपको पहले से बता रखा है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये आपको संख्या माननी है। मतलब कि पहली संख्या तो क्या है आपकी a माइनस 3d है, दूसरी संख्या क्या है a माइनस डी है, तीसरी a प्लस डी है और चौथी a प्लस 3d है। ये आपकी चार संख्याएं हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है कि चार संख्याओं का योग कितना है 50 है, तो इनका योग कर लेते हैं हम, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस 3d बराबर 50। तो 3d से तो 3d ये कटेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है, और d से d ये कटेगा, तो 1 2 3 4, 4a बराबर 50, a बराबर 50 बटा 4, 2 से काट देते हैं ऊपर नीचे, तो a बराबर कितना आ जाएगा 25 बटा 2, a बराबर कितना आ गया 25 बटा 2। या a बराबर हम क्या भी लिख सकते हैं, 25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5, ये एक का मान आ गया अपने पास में। अब हमें क्या करना है, अगली कंडीशन क्या दे रखी है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d है। वो क्या है कि सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 से गुणा कर दिया, तो a प्लस 3d बराबर 4 को ऐसे गुणा करेंगे 4a माइनस 4 तियाँ 12d, एक को एक तरफ कर लो, d को एक तरफ कर लो, एक को हम इस तरफ भेज देता हूँ, d को इस तरफ लेकर आता हूँ, तो 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस a, 12 और 3 15d बराबर 3a, 15d बराबर 3a।
एक का मान तो अपने पास में आ गया, ये रहा। डी का मान हमें निकालना है, तो डी बराबर 3a/15, 3 से काट देते हैं, 3 5 15, तो डी बराबर कितना आ गया, a/5। डी बराबर कितना आ गया, a/5। और एक का मान क्या है अपने पास में, 25/2। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से डी का मान, समीकरण 1 से 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से 1 का मान रख दो, तो डी बराबर 1 का मान कितना है, 25/2, तो 25/2 और बट्टा में 5 है, ये 5 से काट देते हैं, 55 25, तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो डी का मान कितना आ गया, 2.5। एक का मान आ गया अपना 12.5 और डी का मान आ गया 2.5। अब हमें क्या निकालना है, अपने पद निकालने। क्या निकालना है, अपने पद निकालने। तो देखो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं पद। प्रथम पद तो क्या है आपका, a-3d। a1 तो बराबर क्या है, a-3d। ए का मान तो कितना है, 12.5 माइनस 3 गुणा डी का मान कितना है, 2.5। तो 12.5 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 5, 2.5 और 25 थी पीछे, तो 7.5 आएगा। 2.5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये आ गया आपका प्रथम पद। इसी प्रकार से निकालेंगे हम दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या आएगा, a-d। ए का मान 12.5, डी का मान 2.5। 12.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तीसरा पद निकालेंगे इसी प्रकार से, तो a+d, तो 12.5 प्लस 2.5, 12.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो आएगा 15। इसी प्रकार से निकालेंगे हम इसका चौथा पद, तो a+3d, तो 12.5 प्लस 3 गुणा 2.5, तो 12.5 प्लस 7.5, 12 में 7.5, 12.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो आएगा 20। कितना आएगा, 20। तो अपने चार पद कौन कौन से आ गए, 5, 10, 15, 20। तो नीचे हम लिख देंगे लास्ट में, अतः समांतर श्रेणी के चार पद 5, 10, 15, 20। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया ये क्वेश्चन। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर लेना। यहीं पर अपनी एक्सरसाइज 5.2 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।